दोस्तों, एक बार की बात है, जापान में पहाड़ियों के बीच बसे एक गांव में हिरोशी नाम का आदमी रहता था, जो अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता था। उसमें वह नेचुरल करिश्मा था जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था। पर एक बात की कमी उसे हमेशा खलती थी कि उसे सम्मान नहीं मिल रहा था जिसका वह हकदार था, और इसकी वजह थी उसकी 6 आदतों का समूह जो उसके विकास में बाधा डाल रहे थे और उसे उसकी क्षमता तक पहुंचने से रोक रहे थे। एक दिन वह व्यक्ति पहाड़ की एक चोटी पर गया जहां पर एक जैन मास्टर एक साधारण से मंदिर में रहा करते थे। वह जैन मास्टर उस पूरे क्षेत्र में अपनी बुद्धि और आत्मज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। जैन मास्टर ने हिरोशी को अपनी तरफ आते देखा। उन्होंने एक लंबी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया और उसे बड़े ही प्रेम से बैठने के लिए कहा। इसके बाद हिरोशी अपना दिल खोलकर अपने संघर्ष और मुसीबतों की कहानी जैन मास्टर को सुनाने लगा। संघर्षों को वह अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या मानता था। उसकी सारी समस्याओं का केवल एक ही मुद्दा था कि उसे सम्मानित नहीं महसूस होता था। फिर जैन मास्टर उसकी सारी बातों को ध्यान से सुना और बीच बीच में अपना सिर भी हिलाते जा रहे थे। जब हिरोशी ने अपनी बात खत्म कर ली और चुप हो गया तो जैन मास्टर ने बहुत ही शांति और सुखद आवाज में कहा कि हिरोशी, सम्मान अर्जित किया जाता है। दूसरों का सम्मान पाने के लिए तुम्हें सबसे पहले खुद का सम्मान करना सीखना होगा, और ऐसा करने के लिए तुम्हें उन आदतों को पीछे छोड़ना होगा जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। फिर उसने उम्मीद भरी नजरों से जैन मास्टर की ओर देखा और यह जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था कि वह ऐसी कौन सी आदतें हैं और वह उनसे कैसे छुटकारा पा सकता है। जैन मास्टर ने उन आदतों को बताना शुरू किया। मास्टर ने कहा, पहली आदत जो तुम्हारे कामों में सबसे बड़ी बाधा है और तुम्हें छोड़नी चाहिए, वह है काम को टालना बंद करो। अपने काम को देरी से करना, आगे बढ़ना और महानता को हासिल करने के लिए इससे अवसर दूर हो जाते हैं। काम को टालने का अर्थ है अपनी सफलता को टालना। याद रखो, अगर तुम उस काम को टाल रहे हो तो कोई न कोई उस काम को करके उस सफलता को तुमसे छीन ले जाएगा और तुम्हारा सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगा। इसलिए अनुशासन अपनाओ और अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ। दूसरी आदत, हम किसी भी आदत को बिना अच्छे से जाने, बिना उसमें फर्क किए उसके बारे में एक विशेष राय बना लेते हैं, और अक्सर यह राय नकारात्मक होती है। राय बनाने का मतलब है फिर उस चीज को इंसान वैसा नहीं कर पाता है जैसा कि वह असल में हासिल करना चाहता है, क्योंकि हमारी राय इसमें हमारी बाधा बन जाती है और अंकुश इंसान वस्तु या परिस्थिति के मूल स्वभाव को समझने में विफल रह जाते हैं। जैन मास्टर का कहना था कि किसी को भी बिना अच्छे से जाने या किसी भी परिस्थिति को बिना समझे हमें उसके बारे में अपनी नकारात्मक व सकारात्मक राय नहीं बनानी चाहिए। तीसरी आदत, मास्टर ने बताया कि हर किसी चीज के लिए दुखी होना बंद करो। हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं हो सकती और ना ही हर चीज हमारी इच्छा के अनुसार होता ही रहेगा जो हमारे मर्जी के खिलाफ होगा। इसलिए जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है और जिनके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते हो, उनके लिए दुखी होना बंद करो। चौथी आदत, ईर्ष्या को दूर करो और तुम्हारे अंदर जो भी शिकायतें, जो भी असंतोष है, उसे भी हटाओ। ईर्ष्या, गुस्सा अपने मन में रखकर व्यक्ति खुद का नुकसान पहुंचाता है। इसके कारण हमारे भीतर डर और भ्रम पैदा होने लगता है और इस भ्रम की वजह से किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती है। पांचवी आदत जिसे तुम्हें छोड़ देना चाहिए, वह दूसरों को दोष देने की आदत है।
किसी भी गलती का दूसरे के ऊपर दोष डालना बंद करो। यह बहुत ही गलत बात है। इससे समाज में हमारी बहुत ही खराब छवि बनती है और हमारा ध्यान गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की बजाय गलतियों को छिपाने और दूसरों को गलत साबित करने में लग जाता है। जो हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम उसका श्रेय लेना नहीं भूलते हैं। अगर कुछ गलत होता है तो उसका दोष भी हमें खुद ही लेना चाहिए। दूसरों को दोष देना असफल लोगों की निशानी है। असफल लोगों में यह आदत होती है, वे अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। किसी भी गलती की वजह से हमारा काम बिगड़ जाता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी असफलता के लिए बार बार किसी और को दोषी बना रहा है तो समझ लेना इसमें किसी और की नहीं बल्कि खुद उस व्यक्ति की गलती है। अपनी गलती को मान लेने से हम छोटे या कम स्तर के नहीं बन जाते हैं। इसलिए अपनी असफलता से अच्छा है अपने कल की आगे बढ़ो। अपनी गलती को स्वीकार कर आगे बढ़ो। छठवीं और आखिरी गलती है दूसरों से अपनी तारीफ सुनने की आदत। हमेशा दूसरों को दिखाने के लिए अक्सर कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं कि हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, हमारे बारे में अच्छा बोले और हम जो भी काम करें लोग उसकी प्रशंसा करें। अगर किसी भी बात के लिए आलोचना होती है तो हम बहुत दुखी होते हैं और इस तरीके से हम लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाते हैं। इसलिए हमें दूसरों की तारीफ की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी लोगों की तारीफ खड़ी होती है। जो लोग एक पल में हमें आसमान पर पहुंचा देते हैं तो दूसरे ही पल नीचे जमीन पर पटक देते हैं। इसलिए हमें लोगों की तारीफ और बुराई से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो हमें पसंद है हमें वही करना चाहिए और अपने नैतिकता पर खड़ा रहना चाहिए। फिर उसने जैन मास्टर से कहा, आपने बुरी आदत के बारे में तो बता दिया, लेकिन पुरानी आदतों को छोड़ना, नई आदतों को अपनाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि आखिर हमारा मन नई आदतों को अपनाने का विरोध क्यों करता है और नई आदतों को आसानी से कैसे अपनाया जाए। मास्टर ने कहा, ज्यादातर लोग आदतों को बदलने में नई आदतों के साथ वास्तविक उम्मीदें जुड़ी होती हैं। अगर जैसे कोई व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करने की आदत डालना चाहता है तो यह उम्मीद लगा लेता है कि उसकी इस नई आदत से उसका वजन तेजी से कम होना शुरू हो जाएगा या फिर उसका शरीर तेजी से शक्तिशाली बन जाएगा, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। इन दोनों ही परिणामों को हासिल करने के लिए समय लगता है, लेकिन हमारा मन पहले से ही यह निश्चित कर लेता है कि परिणाम कैसा ही होना चाहिए। जबकि हमारी उम्मीदों के अनुसार परिणाम नहीं मिलते हैं तो हम निराशा में वापस लौट जाते हैं और अपनी पुरानी आदतों में वापस लौट जाते हैं। लेकिन वास्तविक और सही उम्मीदों के साथ नई आदत की शुरुआत करता है। वह आदत बदलने के दौरान पता लगा लेता है। अब अगला प्रश्न है कि आदतों को ऐसा करने के 5 आसान नियम हैं। अपने विचारों को लिखो, उन सभी चीजों की पहचान करो जिसे तुम बदलना चाहते हो, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उन सब को लिखो। दूसरा नियम, छोटी से छोटी आदत से बदलाव करना। सुबह की शुरुआत 2 मिनट ध्यान के साथ करो या हर सुबह 5 मिनट ध्यान का अभ्यास करने का निर्णय लो। हर समय अपने आलस्य और टाल मटोल की आदतों को कम करो और इसके लिए अपने काम के परिणाम को किसी मजे से जोड़ो। उदाहरण के लिए अपने आप से कहो कि जब मैं सुबह का ध्यान और व्यायाम पूरा कर लूंगा तब 1 कप चाय पीऊंगा। यानी कि जब तुम अपने ध्यान और व्यायाम को नियमों को पूरा करोगे तभी 1 कप चाय पियोगे, उससे पहले नहीं। चौथा नियम, आदत बनने दो, यानी दूसरी नई आदत तब तक मत शुरू करो
जब तक तुम्हारा यह वाला काम तुम्हारी आदत न बन जाए, तुम्हारे दिनचर्या का हिस्सा न बन जाए। 5वीं आदत, ब्रह्मांड या उस परम शक्ति का आभार व्यक्त करना शुरू कर दो। उदाहरण के लिए, अगर तुम खुश रहने की आदत विकसित करना चाहते हो तो उन तमाम अच्छी चीजों के लिए आभार व्यक्त करना शुरू कर दो जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में खुशियां हैं, और फिर तुम देखोगे कि वह सभी अच्छी चीजें कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास वापस आने शुरू हो जाएंगे। निष्क्रिय और संवेदनशील होकर बैठे रहते हैं, वह गलतियां नहीं करते। जो लोग अपने जीवन में गलतियां नहीं करते हैं, वो लोग कुछ भी नया करने का प्रयास नहीं करते हैं। गलतियां करना और उनसे सीखना मानव जीवन का हिस्सा है, इसलिए गलतियां करने से मत डरो। लेकिन एक ही गलती बार बार दोहराना भी सबसे बड़ी गलती जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख सकती है। लेकिन यह सभी आदतों को एक साथ अपनाने की गलती मत करना। जब एक आदत तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए, तब दूसरी तरफ कदम बढ़ाना है। इतना कहने के बाद जैन मास्टर ने अपनी बात समाप्त की और हिरोशी ने जैन मास्टर का धन्यवाद किया और अपने घर वापस चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से एक अच्छी सीख मिली होगी। आप इन सभी आदतों को अपनाकर अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं और आप भी अपने जीवन में तरक्की और सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।